मेरी कहानी पिछले 32 साल पर फैली हुई है। रोज अव्वल से ही हमारे घर में ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे थे कि हम उनसे बेहद परेशान थे। कुछ बुजुर्गों की दुआएं और बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिंदगी आगे चलती ही रही। मगर 1958 में जिंदगी ने उस वक़्त एक नया रुख इख्तियार किया, जब मेरी बड़ी बेटी FSC और बड़ा बेटा मैट्रिक में था। इनके वालिद यानी मेरे शौहर ने फौज की नौकरी गोल्डन हैंडशेक कबूल करके छोड़ दी थी। 2 साल के बाद कराची से हमें लेकर लाहौर आ गए और हम सब मजबूरन मेरे मामू के घर में, जो कि खाली था, मुंतकिल हो गए। यहाँ सब लोगों ने मेरे शौहर से कहा कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम फारिग नहीं बैठो बल्कि कोई मुलाजमत या कारोबार कर लो। मगर इनका जवाब यही होता कि मैंने जो करना था कर चुका, अब जो करना है खुद करें, मेरे पास तो इनके लिए अब कुछ नहीं। ताहम सब लोग इन्हें समझाते कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए कुछ न कुछ जरिया आमदनी होना जरूरी है। जब इन्होंने ये देखा कि यहाँ ससुर और साले कोई ना कोई मुलाजमत लेकर आ जाते हैं, तो इन्होंने यही नतीजा निकाला कि यहाँ फरार होना ही बेहतर है। सो एक रोज वो ये कहकर हमें छोड़कर चले गए कि मेरे लिए तो मेरी पेंशन बहुत है, तुम्हें देखूंगा कैसे अपने बच्चे पालती और इनको पढ़ाती हो और कौन तुम सबको संभालता है। वो वापस कराची चले गए। उनके होते मेरे घर का माहौल ऐसा था कि जैसे इस घर पर कोई आसेब है। सारा दिन बच्चे सहमे हुए रहते, कभी जोश आता तो सारा दिन टीवी चलता और कभी मस्जिद की तरफ ध्यान आया तो सारा दिन वहीं मस्जिद में बैठे रहते। पेंशन की रकम किताबों में लगा दिया करते। जब हम कराची से लाहौर आए तो 20 के करीब डब्बे थे जो किताबों से भरे थे। इतना सामान नहीं था जितनी किताबें थी और इनको रखने के लिए लोहे की 6 अदद बड़ी अलमारियां थी। जब वो कराची वापस जा रहे थे तो आधी से ज्यादा किताबें बेच गए। हमें तो वो रोने के लिए छोड़कर जा रहे थे, मगर जाते हुए शायद वो भूल गए थे कि जिस जात पाक ने अपने बंदों को पैदा किया है, उसी ने ये वादा भी कर रखा है कि पालने वाली जात अल्लाह ताला की है। जब वो यहाँ से गए, मेरी बेटी MSc में थी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में, छोटा मैट्रिक और सबसे छोटा 6ठी जमात में था। मैंने चारों बच्चों को शुरू से ही कह दिया था कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। नियत नेक थी और ज़ाते बारी तआला का साथ था। मेरे बाप भाइयों और मामू मामानी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों की हिम्मत और मेहनत थी कि आज माशाल्लाह से हम इस मुकाम पर हैं। बेटी ने MPhil किया और आजकल अपने शोहर के साथ सऊदी अरब में है और दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत कर रहे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल फर्म में आला ओहदे पर फाइज है। इसकी भी शादी होने वाली है। इससे छोटा, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, तालीम के साथ ही मुलाजमत भी शुरू कर दी ताकि बड़े भाई की पढ़ाई मुतासिर न हो। अब वो MSc इकोनॉमिक्स कर रहा है, साथ मुलाजमत भी जारी है। बड़े ने पढ़ाई के बाद ट्यूशन का सिलसिला जारी रखा। सबसे छोटे ने BS ऑनर्स किया है, अब MBA में पढ़ रहा है और मुझे ये फख्र है कि सब बच्चों ने अपनी तालीमी अदारों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेरे वालिद साहब और मेरी मोमानी जान, जो हमेशा हमारी मदद करते रहे, अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुँचे हैं। मगर वो हमारे लिए हमारी जिंदगियां आसान कर गए हैं और वो बंदा जो हमारा वसीला था, वो हमें सड़कों पर छोड़कर चला गया था। उनके बारे में सुना है कि बड़ी मुफलसी की जिंदगी गुजारी है, खुदा बेहतर करे। बच्चों ने अपनी हर खुशी में बाप को शरीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं और राब्ता काट देते। मालूम नहीं उनके दिल में ये ख्याल क्यों बस गया था कि शायद मेरे बच्चे और मैं हमेशा कुछ मांगने के लिए फोन करते हैं। हालांकि पिछले 10 साल से इन्होंने एक पैसा खर्चे के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला की जात बहुत अजीम है। उसने हमें हमारी मेहनतों का इतना सिला दिया है कि उसका शुक्र अदा करते न थकें। और सच है, खुदा जो करता है बेहतर करता है। बाप जो हमें बीच सफर में छोड़कर चला गया, अगर हमारे साथ रहता तो शायद मेरे बच्चे, जो आज अपनी हिम्मत और मेहनत की वजह से बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे हैं और मैं उनकी खुशियां देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ होते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जो करता है बेहतर करता है।